112 करोड़ का मोदी मंदिर, वायरल दावों के पीछे का पूरा सच। बिहार में नरेंद्र मोदी का मंदिर बनने जा रहा है। 5 एकड़ जमीन और लगभग 112 करोड़ का बजट, और यह दावा भी कि पहली पूजा मुख्यमंत्री करेंगे। सोशल मीडिया पर इन दावों ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं, लेकिन सवाल है इसमें से कितना सच है और कितना सिर्फ बयान। हमने इस पूरे मामले की पड़ताल की है। नमस्कार, मैं हूं विनय निगम। बिहार में नरेंद्र मोदी को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है कि जिसने सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा पैदा कर दी। खबर है कि पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। लेकिन इस खबर में सबसे बड़ा सवाल है, क्या मंदिर का निर्माण वास्तव में शुरू हो चुका है? क्या 112 करोड़ सरकार खर्च करने जा रही है, बिहार सरकार? और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिहार ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजन सिंह सोशल मीडिया पर जो दावे कर रहे हैं, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है? आइए एक एक करके पूरा मामला समझते हैं। 29 जुलाई 2026 को बिहार राज्य ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की पहली बैठक पटना के पुराने सचिवालय में हुई। इसी बैठक में बोर्ड सदस्य राजन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव का आधार यह बताया गया कि नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को कानूनी अधिकार और सम्मान दिलाने की दिशा में काम किया है। रिपोर्टों के अनुसार बोर्ड ने इस प्रस्ताव को समर्थन दे दिया है। लेकिन यहां एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर है। प्रस्ताव मंजूर होना और मंदिर का निर्माण शुरू होना दो अलग अलग बातें हैं। 29 जुलाई की रिपोर्ट में ही साफ कहा गया है कि मंदिर का निर्माण जमीन की पहचान के बाद शुरू होगा। यानी उस समय तक मंदिर के लिए जमीन भी तय नहीं हुई थी जब मीटिंग चल रही थी। अब आते हैं सबसे चर्चित दावे पर, 112 करोड़ का खर्च। 20 अगस्त को दिल्ली के प्रेस क्लब में ट्रांसजेंडर बोर्ड से जुड़े लोगों ने मोदी मंदिर को लेकर कार्यक्रम किया। इसी कार्यक्रम में बोर्ड के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजन सिंह ने दावा किया कि पटना में लगभग 5 एकड़ जमीन पर मंदिर बनाया जाएगा और इसकी अनुमानित लागत है वो 112 करोड़ होगी। जी हाँ, 112 करोड़ से मत इनकी महिमा अपरंपार है भगवान नरेंद्र मोदी जी की, और ये इतने चमत्कारी हैं, हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ 3 दिन ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः कहिए, चौथे दिन आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा। ये इतना महाचमत्कारी मंत्र है। इस महाचमत्कारी मंत्र से कई लोग बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुंचे। उसमें भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी की इसी तरीके की मूर्ति रहेगी। ये मूर्ति सोने की, उनके कद के बराबर सोने की मूर्ति बनाने का प्रस्ताव है। इसी के लिए लगभग 112 करोड़ रुपए की योजना है और इसका शिलान्यास बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन यहां दर्शकों को एक बात विशेष रूप से समझनी चाहिए, 112 करोड़ अभी स्वीकृत सरकारी बजट नहीं है, ये एक अनुमानित बजट है। यह राजन सिंह द्वारा बताई गई अनुमानित लागत है। उसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बोर्ड अभी सरकार की मंजूरी और जमीन आवंटन का इंतजार कर रहा है। यानी अगर सोशल मीडिया पर कोई यह लिख रहा है कि बिहार सरकार ने नरेंद्र मोदी मंदिर के लिए 112 करोड़ मंजूर कर दिए हैं, तो फिलहाल उपलब्ध विश्वसनीय रिपोर्टों के आधार पर इस दावे को पुष्टि तथ्य नहीं माना जा सकता। अब बात आती है सरकार के खर्च की। तो 29 जुलाई को राजन सिंह ने कहा था कि राज्य सरकार मंदिर निर्माण का पूरा खर्च उठाएगी और जमीन उपलब्ध कराएगी। मतलब दोनों बातें, जो बिहार सरकार है वो मंदिर में होने वाली लागत का पूरा खर्च उठाएगी और जमीन भी उपलब्ध कराएगी। लेकिन बाद की 20 अगस्त की रिपोर्ट में वही परियोजना अभी सरकारी मंजूरी और जमीन आवंटन की प्रतीक्षा में बताई गई।
इसका मतलब साफ है, सरकार द्वारा 112 करोड़ जारी किए जाने या मंदिर निर्माण शुरू हो जाने की पुष्टि अभी सामने नहीं आई। अब एक और बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। राजन सिंह की ओर से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रांसजेंडर समुदाय अपना आराध्य मानता है और मंदिर बनने के बाद मुख्यमंत्री से पहली पूजा कराने की इनकी योजना है। यह भी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तो ऐसे बयान वास्तव में मीडिया रिपोर्टों में दर्ज हुए हैं, लेकिन इन्हें सरकार का आधिकारिक निर्णय समझना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। मसलन एनडीटीवी की रिपोर्ट में राजन सिंह के हवाले से मुख्यमंत्री से भूमि पूजन कराने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने की बात कही गई। इसलिए यहां भी फर्क समझना जरूरी है। बोर्ड के उपाध्यक्ष का बयान एक बात है और सरकार की आधिकारिक स्वीकृति दूसरी बात है। अब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा फैक्ट क्या है? मंदिर का प्रस्ताव वास्तविक है। बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी। पटना में मंदिर बनने की बात है और 112 करोड़ की अनुमानित लागत का दावा 20 अगस्त को सामने आया है। लगभग 5 एकड़ जमीन का दावा किया गया, लेकिन मंदिर अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है। निर्माण शुरू होने की पुष्टि नहीं है। 112 करोड़ की सरकारी मंजूरी की भी पुष्टि नहीं। जमीन का अंतिम आवंटन भी अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। यानी सोशल मीडिया पर चल रही तस्वीरों, वीडियो और दावों में अगर आपको मंदिर बना हुआ दिखाई दे रहा है, तो यह भी ध्यान रखें कि उपलब्ध जानकारी के मुताबिक ऐसी तस्वीरें वास्तविक तैयार मंदिर की नहीं, बल्कि प्रस्तावित परियोजना की कल्पना या कॉन्सेप्ट इमेज भी हो सकती है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी संदेश है। खबर को वायरल करने से पहले इसकी स्थिति जरूर जांचिए। प्रस्ताव को निर्माण मत समझिए। अनुमानित लागत को स्वीकृत बजट बिल्कुल मत समझिए। और किसी पदाधिकारी के बयान को तब तक सरकारी आदेश मत मानिए जब तक उसका आधिकारिक दस्तावेज सामने ना हो। बिहार का मोदी मंदिर फिलहाल एक प्रस्तावित परियोजना है। अब यह प्रस्ताव जमीन तक पहुंचता है या नहीं, सरकार वास्तव में क्या मंजूरी देती है और 112 करोड़ का अनुमानित प्रस्तावित परियोजना लागत बनता है या नहीं, यह आने वाले आधिकारिक फैसले से ही स्पष्ट होगा। वायरल खबर देखिए जरूर, लेकिन विश्वास करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांचिए। यही जिम्मेदार पत्रकारिता है। बिहार के मोदी मंदिर की कहानी वायरल दावों से लेकर वास्तविक तथ्य तक आपके साथ हमने साझा की है। इस खबर को आप किस दृष्टि से देखते हैं, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। नमस्कार।